जय हिंद दोस्तों एक्स सैनिक इन्फो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कुछ 8 पे कमीशन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों 8 पे कमीशन में जो पात्रता में संशोधन हुआ है उसमें बहुत बड़ी अपडेट है। 8वें वेतन आयोग ने कंसल्टेंट की पात्रता में संशोधन किया है। 18 महीने की रिपोर्ट का समय सीमा नज़दीक है, उससे पहले ये चीज़ की हुई है। तो ये डिटेल में जानेंगे इस वीडियो पर। आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। वीडियो में क्या है दोस्तों, संशोधन क्या है। जो 8वां वेतन आयोग है उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं 8वां वेतन आयोग के कंसल्टेंट पात्रता में संशोधन किया है। इसमें जो 8 CPC है, संविदा आधार पर कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये संशोधन ऐसे समय में किया गया है जब आयोग अपने गठन के बाद निर्धारित 18 महीने की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कार्य कर रहा है। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर जॉब, यहाँ पे आप देख सारी डिटेल इसको वीडियो। आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक अवश्य बने रहें ताकि तभी आपको समझ में आएगा क्या है इसके अंदर, क्या अपडेट हुआ है 8 पे कमीशन में। बहुत बड़ी अपडेट है ये। इस भर्ती जो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर जॉब है ये, इस भर्ती प्रक्रिया का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार संसद में लगातार ये स्पष्ट करती रही है 8वें वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करनी है। ये समय सीमा सरकार द्वारा 3 नवंबर 2025 को जारी रिसोल्यूशन से संबंधित है, जो माध्यम से 8वें वेतन आयोग गठन किया गया है। उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अधिसूचना किए गए हैं। राज्यसभा में 10 फरवरी 2026 को दिए गए एक जवाब में वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था, सरकार 3/11/2025 को रिसोल्यूशन के माध्यम से 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। आयोग को वेतन, भत्ते, पेंशन व अन्य संबंधित मामलों पर अपनी सिफारिश अपने गठन के 18 महीने के भीतर प्रस्तुत करनी है। इस प्रकार 18 महीने की अवधि के केवल कर्मचारियों पेंशन भोगियों की अपेक्षा नहीं है, बल्कि ये सरकार द्वारा संसद में बार बार दोहराई गई है आधिकारिक समय सीमा है। आयोग अब इस अवधि में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इस दौरान अनुसंधान, डेटा विश्लेषण, कानूनी मामलों तथा नोटिस तैयार करने जैसे कार्यों के लिए विशेष कंसल्टेंट की नियुक्ति जारी रखना आयोग के कम से कम एक महत्वपूर्ण चरण को दर्शाता है। कंसल्टेंट के लिए संशोधन पात्रता जो हुई है, जो संशोधन हुआ है उसकी पात्रता क्या है, 11 अगस्त 2000 लेटेस्ट जो 11 अगस्त 2026 का जारी ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से आयोग ने 10 अप्रैल 2026 को जारी किए पूर्व निर्धारित अनुसार संशोधन किया है। इस संशोधन व्यवस्था के तहत कंसल्टेंट की पदों की आयु अनुभव के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सीनियर कंसल्टेंट सीनियर क्या है, संबंधित क्षेत्र से, यहाँ पे संबंधित क्षेत्र में 10 वर्ष या उससे अधिक अनुभव या अधिक आयु का 45 वर्ष। कंसल्टेंट संबंधित क्षेत्र में 6 वर्ष या उससे अधिक अनुभव, 40 वर्ष समय सीमा। नंबर तीसरा है कंसल्टेंट यंग प्रोफेशनल, संबंधित 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, अधिकतम 32 वर्ष। संशोधन व्यवस्था के तहत कुल 23 कंसल्टेंट की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। सीनियर कंसल्टेंट 16, यंग प्रोफेशनल। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, समझना है, आपने बारीकी से समझना है दोस्तों। कंपेंसेशन बेनिफिट जो है विशेषज्ञ सहायता सुनिश्चित करने के लिए आयोग के कुछ अन्य विशिष्ट शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। उसमें आप देख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स HR, समान विषयों में मास्टर या MB डिग्री, LLB डिग्री, कंसल्टेंट एसोसिएट के नामांकन के द्वारा कानूनी अनुसंधान या ट्रिब्यूनल कोर्ट में सर्विस मैटर से संबंधित, IT, ये BTech या MTech डिग्री होना चाहिए। आयोग के सामान्य अनुसंधान संस्थाओं को
जो संकलन इनपुट को एकत्र करने, ड्राफ्ट नोट तैयार करने की क्षमता वांछनीय बताया है। अलावा सभी श्रेणियों के कंसल्टेंट के लिए एक्सेल पर कार्य करने, प्रेजेंटेशन, साइड डेक तैयार करने का ज्ञान अनिवार्य है। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि पे एमुलमेंट स्ट्रक्चर, कंपनसेशन पैकेज अथवा स्टेब्लिशमेंट मैटर से संबंधित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। रिटायरमेंट एंड पेंशन नीचे 8वें वेतन आयोग के द्वारा आधिकारिक ऑफिस मैनेजमेंट में पूरा मूल पाठ दिया गया है। ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है 11 अगस्त 2026 का है दोस्तों। 3rd फ्लोर चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपद न्यू दिल्ली। यहाँ सब्जेक्ट में देखो, आप देख सकते हैं पार्टियल जो संविदा मॉडिफिकेशन के जो गाइडलाइन है उसके अंदर है 8 पे कमीशन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है उसका जो ऑफिस मेमोरेंडम है कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं 3 कैटेगरी में बांटा गया। कंसल्टेंट को सीनियर जो है 10+ अनुभव, इसको 6+ अनुभव, कंसल्टेंट 1% 2+ अनुभव, 32 ईयर 37 जो मैंने आपको पहले बता दिया है। ये ऑफिस मेमोरेंडम है। क्वालिफिकेशन भी आपको मैंने बता दिया है इसके अंदर। जो फर्स्ट सीनियर वाला MBA और सेकंड जो कंसल्टेंट है LLB और 3rd BTech। सेम वही ऑफिस मेमोरेंडम है। आठवां CPC एक स्पष्ट समय सीमा के तहत काम कर रहा है। आपको बता ही दिया, सारी डिटेल वही है। जो मेन इसमें अपडेट है वो आपकी कंसल्टेंट की आयु निर्धारित जो भर्ती होनी है उसके संबंध में दिया गया है, जो बड़ी अपडेट है। सेम जो आपको पता ही होगा ये चीज़ें, ये 11 अगस्त का जो ऑफिस मेमोरेंडम निकला है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको फर्स्ट में बता ही दी हैं, आने वाले महीनों में 8 CPC के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि बैठकों का दौर अच्छा चल रहा है। वेतन आयोग समय पर लागू हो जाए, ये सभी की कामना है। सभी अपेक्षा कर रहे हैं सरकार से कि टाइम से 8 CPC लागू हो जाए। तो दोस्तों ये थी वीडियो, यहाँ तक कि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।